नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय में पाठ 14 के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। पाठ 14 के अभ्यास में देखें प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें बोलना है, उच्चारण करना है। मंत्री, कर्मकरा, भ्रातॄणाम, नेत्री, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत्, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंत्यति। आगे प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कै कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसके मन में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है, किस में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। अनारिकाया, क्या लिखेंगे, कस्या के स्थान पर अनारिकाया लिख देंगे और उत्तर देखिए बाकी लाइन सारी वही आ जाएगी। अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। खे मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों या किस लिए आ रहे हैं, उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो क्या आएगा, मंत्री उद्घाटनार्थम आगच्छति। सेतो निर्माणम के अकुर्वन्, सेतो पुल का निर्माण किसने किया है, किन्होंने किया है। यहाँ पर के बहुवचन का शब्द है तो किन्होंने आ जाएगा, किन्होंने किया है। सेतो निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्, श्रमिकों ने किया है पुल का निर्माण, तो यहाँ पर आ जाएगा के स्थान पर आ जाएगा कर्मकरा। आगे हैं घ सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्ताराणि कुतः आनयन्ति, पुल के निर्माण के लिए श्रमिक पत्थर कहाँ से लाते हैं। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, कहाँ से लाते हैं, तो पुल के निर्माण के लिए श्रमिक पत्थर कहाँ से लाते हैं। पर्वतेभ्य, यहाँ पर आ जाएगा पर्वतेभ्य, पर्वत से लाते हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्ताराणि पर्वतेभ्य आनयन्ति। वाक्य पूरा आ जाएगा, पर्वतेभ्य इस शब्द के स्थान पर आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर। अरे के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को धन देते हैं, सामान्य लोग देते हैं, जनता देती है, तो यहाँ पर आ जाएगा जनः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ठीक है, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। के अनारिकाया प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए की भांति घूमती है, तो यहाँ पर अनारिकाया शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कस्याः प्रश्न है सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। खे मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाए किसके लिए, यहाँ पर ये जो उद्घाटन के लिए हैं तो इसके स्थान पर जाए किसके लिए, मंत्री पुल के क्या करने के लिए आ रहे हैं। क्या है, किमर्थम किस लिए, मंत्री पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं आ जाएगा किमर्थम। गे कर्मकरा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, कर्मकरा श्रमिकों ने पुल का निर्माण किया है, यहाँ पर लिख देंगे के बहुवचन का शब्द है, यहाँ पर कर्मकरा भी, तो ये कर्मकरा बहुवचन का शब्द है इसलिए यहाँ पर के आ जाएगा। के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कि किन्होंने पुल का निर्माण किया है। घे पर्वतेभ्य प्रस्ताराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, पर्वत से पत्थर लाने पर पुल का निर्माण होता है। क्या है, कहाँ से, कुतः प्रस्ताराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अरे जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति, जनता सरकार को देश के विकास के लिए धन देती हैं।
जनता किसको, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा इसके अंदर। आगे देखें, उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार जो दिए गए हैं ये विभक्ति को कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। प्रथम विभक्ति का शब्द दिया गया है पिता, पितरौ, पितृः, पितृ विभक्ति का है। और यहाँ पर आगे नीचे दिया गया है भ्रातृ विभक्ति का, इसी के अकॉर्डिंग भरना है हमें। भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातारः, भ्रातृः। द्वितीय दातारम, दातारौ, दातॄन्, दातृ विभक्ति का प्रयोग किया गया, यहाँ पर लिखना है धातृ विभक्ति का प्रयोग करना है। धातारम, धातारो, धातॄन्। तृतीया धात्रा, धातृभ्याम, धातृभिः। कर्ता, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। चतुर्थी नेत्रे, नेतृभ्याम, नेतृभ्यः। विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः, भय। पंचमी विभक्ति कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। हर्तुम, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः। षष्ठी पितु, पितरौ, पितॄणां। भ्रातु, भ्रातरौ, भ्रातॄणां। सप्तमी सवितरी, सवितरौ, सवितृषु। अभिनेत्री, अभिनेतो, अभिनेत्रेषु। संबोधन में हे जामाते, हे जामातरो, हे जामात्रः। हे नप्त्रे, नप्तः, हे नप्तारो, हे नप्तारः। आगे देखें, प्रश्न नंबर 5, कोष्टकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में ये जो दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क्या देखें, अहम प्रातः डैश सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं प्रातः पिता के साथ, पित्रा सह, पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। ख बाला आपणात् भ्रातृ फलानि आनयति। यहाँ पर आ जाएगा भ्रातृ, आ जाएगा यहाँ पर। बालिका दुकान से भाई के लिए फल लाती है। ग कर्मकरा सेतु निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। श्रमिक पुल के निर्माण करते हैं। घ मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो यहाँ पर पिता आ जाएगा। अरे तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुत। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीविका उपार्जन करते हैं, मतलब कहाँ जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ जाएगा भ्रातरौ, दोनों भाई। प्रश्न नंबर 6, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर वाक्य में प्रयोग पदों से वाक्य बनाएं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इनसे हमें प्रयोग करके वाक्य बनाना है। देखें, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में क्या दिखाया है, बस दिखाई है, बच्चे उसके अंदर चढ़ रहे हैं, बारिश आ रही है। देखें, अस्मिन चित्रे बस यानम दृश्यते। इस चित्र में बस यान दिखाया गया है। बालाः बस यानम आरोहन्ति। बालक बस में चढ़ रहे हैं। ते वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। उन्होंने वर्षा में छत्र को धारण किया हुआ है, मतलब छाता लिया हुआ है। आगे देखें, प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। नीचे लिखे गए पदों के आधार पर वाक्य बनाएं। प्रश्नः नवीनः प्रातः आगच्छति प्रश्नः। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको प्रयोग करके हमने वाक्य बनाने हैं। देखें, प्रश्नः अभ्यासेषु प्रश्न ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति। अभ्यास के प्रश्नों से ज्ञान वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है। अभ्यास के प्रश्न ज्ञान वृद्धि करते हैं। नवीन है,
नद्या उपरी नवीनः सेतु निर्मित है। नदी के ऊपर नया सेतु बनाया गया है। प्रातः प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, प्रातः भ्रमण के लिए जाता हूँ। आगच्छति बालक है, आगच्छति बालक आता है। प्रश्न है श्रमिक है, प्रश्न भवति, श्रमिक प्रश्न होता है। बच्चों आपका ये पाठ 14 का अभ्यास पूर्ण हो गया है। इस पाठ के अभ्यास को अपनी बुक के अंदर फिल करें। धन्यवाद।